الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। हम आपके साथ पूरा रमज़ान इसी तरह इसी टाइम पे मौजूद थे और आपको बताते थे कुछ दीन की बातें और कुछ आपको बता रहे हैं हम अच्छी बातें जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। बेहतर बातें जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी संवरती जाएगी। बड़ा देखते हैं रेल पे लोग अपनी अपनी लाइफ में ऐसे मस्त हुए हुए हैं कि किसी की भी परवाह नहीं करते। इंसानियत की परवाह करना जरूरी है। प्यार मोहब्बत बांटें, देखें, बांट कर तो देखें। आप ये देखें कि किसी को आगे जाने का रास्ता तो दें, कभी किसी के लिए कोई खिदमत तो करें। आप देखें कि आपके दिल को रात में जो सुकून की नींद आती है वो कैसे आएगी और कितनी आपकी जिंदगी में खूबसूरत चेंजेस आएंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही मुल्क के अजीम फनकार हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन, और इनकी भी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हम बहुत सी बातें जानेंगे। हमारे साथ है अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा कि आज आप हमारे शो में आए हैं, क्योंकि होता ये है कि जब ऐसी पर्सनैलिटी जो टीवी पर आती हो, स्टेज पर लोग देखते हो और उनसे जब आप उनकी लाइफ के बारे में पूछे तो बेहतर जो बातें सामने आ रही होती हैं वो आप देखें, वो लोग फिर देखकर अपने अंदर भी कहते हैं हम भी तब्दील कर सकते हैं अपने आप को। ऐसा क्या हो सकता है कि इंसान तब्दील नहीं कर सकता। और माशाल्लाह आपकी लाइफ में बड़े सारे चेंजेस आए। कुछ उस चेंजेस के हवाले से ही बात करेंगे। पहले बताएं रमजान आपके कैसे गुजरा? रमजान तो इस दफा आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छे गुजरे हैं। हालांकि आपको पता है कि इस रमजान में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो पिछली दफा नहीं हुई। यानी जो खून गारत जो भी गरी हुई है ये रमजानों में लोग छोड़ देते थे और कम ऐसा होता था, लोगों को अल्लाह का खौफ आ जाता था। लेकिन इस दफा ये भी चीज रही है। उसमें मैं ये कहूंगा कि रमजान में जहां तक रोजे रखने की बात है वो तो रखे हैं। लोगों का एक रुझान इस दफा नजर तो आया है कि लोग दीन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सारी चीजें अगर आप दुनियावी और दीनी लेकर चले तो सारी चीजें मुमकिन हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उसके अलावा जो हम भूल जाते हैं कि हमें किसने बनाया है, हमारा खालिक कौन है, हमें किसने हमें क्या कुछ दिया है, अगर ये सारी चीजें याद रहें तो मेरा ख्याल है रमजान क्या हम सारे साल इंसान बन के रह सकते हैं। रमजान तो अल्लाह ताला ने डेज है हमारे लिए अब चेंज होने के। बिल्कुल, और ये हमें एक तोहफा अल्लाह ताला ने ऐसा दिया है कि आपको 12 महीने में ये एक महीना ऐसा मिलता है कि अगर आप चाहें तो इसमें से बहुत सी चीजें चुन के आप पूरे 11 महीने उसको कंटिन्यू कर भी सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक मेरे हमेशा लोगों से भी सवाल होता है कि कौन सा ऐसा मोमेंट होता है, कभी ऐसा कोई मोमेंट आप लोगों को भी जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि गुजरा, कि कभी ऐसा महसूस हुआ कि आज बड़े खुश हुए हैं, दिल बड़ा मुतमईन हुआ है? ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये कई लोग कहते हैं आज मैं बड़ा खुश हूँ, वो खुश वो नहीं, मुझे होता है ना दिल मुतमईन होना, वो बहुत बड़ी चीज होती है कि इतना रिलैक्स इंसान कि उसको हर इंसान अच्छा लग रहा होता है, उसको हर चीज अच्छी लग रही होती है, उसको किसी में भी बुराई नजर नहीं आ रही होती है, उसको कोई बुरा वाला कह भी तो भी वो कहता है कि अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत है। ये एक ऐसा शख्स होता है कि क्या कभी किसी के दिल में एक दिन भी ऐसा कुछ फीलिंग आई? मेरा ख्याल है, देखें आपने एक लफ्ज हिदायत भी अभी कहा है, और ये भी परवरदिगार बड़ा खुशनसीब होता है वो शख्स जिसको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिलती है। और अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। आप हम जो खुश होते हैं ना, देखिए अगर हमारी दुनियावी तौर पे हमारा जहन बहुत ज्यादा हो कि हमारे पास ये लग्जरी आइटम्स हो, हमारे पास ये फैसिलिटीज, हमारे पास ये गाड़ियां, तब तो वो जो खुशी है ना वो तो समझे कि चंद लम्हों की खुशी है। जो हमारी असल खुशी है, जैसे कि देखें रमजान के बाद जो लोग ईद मनाते हैं उनमें वो लोग ज्यादा खुश होते हैं जिन्होंने पूरे रोजे रखे हो, पूरी तरावियां पढ़ी हो, ज़कात दी हो, और कुछ लोगों की मदद की हो। ये वो दिल मुतमईन वाली बात ये है, ये वो मुतमईन है कि जिसके बाद भी आप यकीन कीजिएगा कि इशा के बाद जब आपको वक्त मिले तो आप उस वक्त गिड़गिड़ा के उस परवरदिगार का शुक्र अदा करके और ये कहें कि या मेरे मालिक, मैंने तो कुछ देखें इतना कुछ हुजूर पाक के दौर में ले लें या इस्लाम का जो दौर गुजरा है उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी वक्त की नमाज कज़ा नहीं की, जिन्होंने बेशुमार नेकियां की,
लेकिन उसके बावजूद वो मुतमईन नहीं। आप ये देखें ना, कज़ा की बात जहाँ पर आती है लोग इतने आराम से सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में मतलब अल्लाह ने एक चीज आपको कही, आप ये जाएं जरा ऑफिस 9 बजे ना पहुंचे, फिर आप देखें कि 10 बजे पहुंचेंगे, कैसे कटौती हो जाएगी पैसों की। ना अल्लाह मियां वहां पर तो सही है, यहाँ पर नहीं, कज़ा कर देगा अल्लाह। अल्लाह मियां की ही तो सारे अहकामात को फॉर ग्रांटेड हम लेते हैं, फॉर ग्रांटेड, हम वेरी करेक्ट वर्ड। बिल्कुल मजा ये आता है। ऑफिस वाला है, उसकी ये वही बकौल मौलाना तारिक जमील साहब की, उनका एक उन्होंने कोई दर्स था उनका, वो मैं उसकी सीडी वो देख रहा सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी अल्लाह आपको 5 दफा अजान में बुला रहा है, अल्लाह अकबर, ठीक है जी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह। अच्छा, हम भी उसमें लाहौल भी उसमें पढ़ना है हमें, वो इस वजह से कि वो पढ़ने से हम अगर नींद आ रही हो तो वो भागे, क्योंकि शैतान थपकी दे रहा होता है आपको उस वक्त। तो अब बात यह है कि उस नमाज के दौरान या जब अल्लाह ताला आपको 5 दफा बुलाता है, आप नहीं चाहते, आप वो नमाज नहीं पढ़ते। वही उन्होंने एक दफा कहा कि ऐसे जो आपको फोन करे कि जी भाई जरा 10 मिनट पहुंच जाओ, तो आप 5 मिनट में बगैर चप्पलों के पहुंच जाएंगे। तो फिर देखिए उल्टे पांव चल के भागते भी जाएंगे। अच्छा, वो जाएंगे भी और आप खड़े भी होंगे और अस्सलाम वालेकुम आप सारा कुछ करेंगे, लेकिन परवरदिगार को हम इतना वो रिलैक्स लेते हैं और बड़ा कंफर्टेबली उसको हम उनकी बात को जो है। चलिए अभी हम मजीद बात करेंगे और अभी कॉल्स का भी सिलसिला शुरू करेंगे। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और बताएं कि आपका दिल मुतमईन है, अपने दिल नहीं मुतमईन तो कुछ हमसे डिस्कस करें, कुछ बात करें। अभी आपके साथ दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। हर लम्हा बन जाए मन पसंद, मन पसंद। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। पाकिस्तान की क्वालिटी नंबर 1 फीनिक्स बैटरी, जो जदीद कोरियन टेक्नोलॉजी से तैयार करता और जापानी स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक है। इतनी बड़ी रेंज कि आपकी कार हो या जीप, बस हो या ट्रक, रिक्शा हो या टैक्सी, ट्रैक्टर हो या बुलडोजर, हर किस्म के इंजन को दे फीनिक्स बैटरी ताकतवर स्टार्ट, जो करे स्टार्ट पहले सेल्फ में, ज्यादा ताकत के साथ क्वालिटी जो नजर आए, 6 माह की रिस्क फ्री गारंटी के साथ, यानी बगैर किसी कटौती के, क्योंकि हमें एतमाद है फीनिक्स बैटरी की क्वालिटी पर। इसीलिए हम कहते हैं क्वालिटी हमारा वादा। गोल्डन सन बढ़ाए सहर और अफ्तार का मजा, सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज। दूसरे शहरों की तरह लाहौर में भी मिजान के दस्तरखान पर लोग प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं। यहाँ भी लोग मिजान रमजान हम सफर प्रोग्राम को सहराते हैं और अपने तासुरात कुछ यूँ बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा भी मिजान बहुत अच्छी इफ्तारी प्रोग्राम लाया है। इस दफा उन लोगों के लिए भी एहतमाम किया गया जो रोड के ऊपर हैं, अपनी गाड़ियों के अंदर हैं, हर तरह के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। रब्बिल आलमीन मिजान को रमजान में इससे भी अच्छा प्रोग्राम चलाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मन पसंद, मन पसंद। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमजान स्पेशल और अयाज खान आज हमारे साथ मौजूद है। बड़ी अच्छी है कि उन्होंने एक और चीज़ जिसमें कहते हैं ना इंसान के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं और ये अच्छा होता है कि इंसान किसी के लिए भी किसी तरह से भी खिदमत कर सके। आपको बोला है कि आप
किसी का भी आप मदद करें, किसी की भी, चाहे आप उसकी आप जबान से मदद करें कि कहीं पे कोई मुश्किल में आ गया है या फिर कोई जो है परेशानी में होता है तो उसके आप पैसों के जरिए मदद करते हैं, इस तरह मदद करें कि उसको जो है वो तकलीफ से निकल सके, बल्कि ये ना हो कि मजीद तकलीफ में फंस जाए। और मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने बड़ी अच्छी एक किताब भी शाया की है जो इट्स रिलेटेड टू कुरान मजीद, और ये कुरान मजीद का इंडेक्स इसका नाम है। तो याज साहब से पूछते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो बहुत अच्छी थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूँ कि ये कुरान का इंडेक्स ऐसे आप जरा देख लें, लेकिन इसमें है ये कि जैसे कुरान शरीफ में आपको पता होता है कि फला चीज, जैसे फला चीज के एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, लिखा है कि रात तो आराम के लिए और दिन को जागने के लिए बनाया है। तो इसमें लिखा है पारा नंबर 19 और सूरत का नाम लिखा अल फुरकान और आयत नंबर लिखी 47। तो नॉर्मली हम कुरान शरीफ जो है नहीं पढ़ पाते हैं, और अगर हम पढ़ते हैं तो हमें तर्जुमे से नहीं पढ़ते, हमें पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। उसकी ये इसमें आसानी है कि इसमें बहुत सी चीजें सारी जो है उनमें से उसकी एक एक लाइन ली गई है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, अब हमें पता है कि ये कहीं पर मौजूद है। तो अब हम इसमें जाएंगे, पहले तो हम इसका पारा खोलेंगे, उसके बाद हम सूरत खोलेंगे, उसके बाद हम उसकी डिटेल आयत से हम पढ़ के डिटेल से पढ़ सकते हैं। एक आपने अच्छा एक और इसमें ये चीज भी की है कि आपने जिसमें लिखा है ना, इसमें आसानी होगी कि आपने देखे किसी को बड़ा इंटरेस्ट अगर आता है कि वो पढ़े, एक बीच में से शिकारी जानवरों का पकड़ा हुआ शिकार हलाल है। अभी हलाल के बारे में जानना चाहेगा कौन सा शिकार। अब सूरह मायदा की आयत नंबर जो है 4 है और पारा नंबर ये 6 है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो है जो सबसे आसानी आ जाएगी कि जो लोग इसको जानना चाहेंगे वो कुरान खोलेंगे और पढ़ेंगे। यही हुआ है। ज्यादातर मुझे कॉल्स जो आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो यही कहते हैं कि भाई अयाज भाई हमें आपकी ये किताब 10 चाहिए। हमने कहा 100 लें, जितनी चाहिए, पढ़ने वाले होने चाहिए, क्योंकि जब वो इसको पढ़ेंगे तो कुरान ये मतलब ये सामने खोल लेंगे। अब ये कि अब कुरान तो लाजमन सामने खोलना पड़ेगा, इससे ये कि आदत भी पड़ेगी लोगों को कुरान पढ़ने की। भाई अभी हमने इत्तिकाफ में मस्जिदों में सब जगह पे उन लोगों में सबसे ज्यादा टाइम उनके पास होता है, हमारे लिए दुआ भी करेंगे वो लोग, वहां पर हमने दी। फिर बहुत से कॉल आई कि जी, और बड़ी सब जगह से, सिंध से, इधर से, फिर मैंने इंग्लिश में किया क्योंकि अमेरिका वगैरह भी हमने फिर भेजी थी ये, तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन की थी। तो इस तरह का इसकी वजह से ये आसानी है कि लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और कुरान शरीफ को खोल के पढ़ते हैं ताकि उन्हें पता चले कि अल्लाह की जो किताब है उसमें क्या लिखा हुआ है, और हमसे अल्लाह जब कलाम करता है तो उसकी सारी डिटेल जो है पता चल जाता है। अच्छा, इसमें कोई डिटेल्स बताएं, इसमें आपकी किन किन लोगों ने मदद की, कौन लोगों ने साथ दिया जिन्होंने इसमें देखें, सबसे जो पहली चीज तो ये कि एक पूरा स्टूडेंट का एक ग्रुप था जो कराची यूनिवर्सिटी में, वो मुझे मिले थे। उन्होंने कहा आज भाई हम एक चीज करना चाहते हैं, आप इसमें हमें कोई सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। तो इन्होंने ये पूरा कंपाइल करके मुझे सीडी देखी, मैंने देखी, फिर हमने एक प्रिंटर से तय किया। तो इसके बाद इसको तकरीबन 5 साल हो गए हम इसका कोई हदिया, इस पे हदिया कोई नहीं उसका, हम इसको ऐसे ही देते हैं सबको। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझसे कहते हैं हमें 1000 छपवानी है, हमें 200 छपवानी है, और 10,000। ये इतना अच्छी बात है कि लोगों को इंटरेस्ट है। बेसिक जो बात ये आती है ना कि इंटरेस्ट। अब कुरान में आप देखिए कितनी चीजें हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कुरान मजीद को सिर्फ ऐसा समझते हैं कि अरबी की ये किताब है, इसको जो है लफ्ज़ पढ़ के जो है इसका सवाब हासिल करेंगे, करके वो कर लिया। एग्जैक्टली कि इतने सिपारे पढ़ लिए, इतने कुरान पढ़ लिए। लेकिन जब वो खोल कर उसको आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, आप ये देखिए इतनी बातें पता चलती हैं, इतनी बातें पता चलती हैं। हमारे मुफ्ती और जितने बड़े बड़े जो लोग आलिम हैं, आप जब भी वो बात करते हैं तो कुरान के हवाले से करते हैं, ये हदीस के हवाले से करते हैं। और ये हदीस, और जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं बड़ी छोटी सी, मेरे साथ 2 कोई बहुत मुफ्ती बैठे थे, कोई आलिम थे, किसी में प्रोग्राम में बैठा था, मेरे मुंह से निकल गया, मैंने ऐसे कहा देखिए कुरान में है कि अर्राशिब अलमुर्तशिकल्लाहु फिन्नार, तो फौरन उन्होंने मेरी तस्दीक की, कहने लगे नहीं कुरान में नहीं है, ये हदीस है। तो इस तरह बहुत सी चीजों की करेक्शन हो जाती है, और कभी कभी हदीसें जो कि इतनी ऑथेंटिक होती है कि हम उनको उतना ही दर्जा देते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू इतनी होती है। तो ये सारा डिपेंड करता है, जब हम सारी चीजों की नॉलेज रखते हैं तो हमें चाहिए कि हम इसकी भी नॉलेज रखें। अच्छा, आपने किसी मुफ्ती साहब से भी इसके मैंने बारे में पूरी बिल्कुल डिटेल उनको दी और उन्होंने इसको अप्रूव किया, तभी हमने बहुत सी। इसमें मैं एक चीज जरूर आखिरी एक जरा सा लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक बड़ी इसमें लिखा है कि ए मुसलमानों गौर करो, माल मौत तक साथ देता है, औलाद कब्र तक साथ देती है, लेकिन अमाल हश्र तक साथ देते हैं। क्या तुमने अपनी आखिरत के लिए भी कोई अकाउंट खोला है ताकि छोटी छोटी नेकियां जमा करके
हम अपने रब को मुंह दिखाने के काबिल हो जाएं। क्योंकि देखिए हमारे सब लगे पड़े हैं अपने अपने अकाउंट भरने पे, उनको पता नहीं है कि यूं जाएंगे जब पता यूं नहीं जाएंगे कि वो कागज होंगे, exactly. वो नोट वो सारे कागज होंगे। बिल्कुल। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। This time check was brought to you by लासानी का अर्क महज़ल। लासानी का अर्क महज़ल मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महज़ल वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी का अर्क महज़ल। कराची टारगेट किलिंग अज खुद नोटिस की समाअत कल फिर होगी। जुल्फ़िकार मिर्जा के इल्जामात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए नून लीग। जुल्फ़िकार मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी। और कराची के ESC मुलाजमीन का हेड ऑफिस का घेराव। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमजान स्पेशल। आज हमारे साथ अयाज खान मौजूद है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। और सारी बात यही होती है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में चेंजेस लाना चाहता है तो उसको ज्यादा मुश्किलात कुछ नहीं होती हैं, वो आराम से कर सकता है। बल्कि अपनी लाइफ को आप देखें कि आप अपनी लाइफ को उस जगह पर ले जा रहे हो जहाँ पे खुशियां हैं। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, इसको अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से गुजारें। अयाज खान की भी जिंदगी में बहुत सारी अप्स एंड डाउन आए होंगे, इंसान के क्यों नहीं आते, मेरी जिंदगी में भी आए। लेकिन जहां पर इंसान का माइंड रिलैक्स होना, वहां कहते पहाड़ भी गिर जाए कुछ नहीं होता इंसान को। बिल्कुल सही बात है। और माइंड रिलैक्स होगा सिर्फ एक अल्लाह की जात बिल्कुल। और बात ये हमारी जिंदगी में देखें जितनी चीजें आती है, एक इंसान होता है एक ठोकर खा के संभलता है, एक दूसरे को ठोकर खाता हुआ देख के संभलता है। हमारी कंपनी में अगर थोड़ा सा देखें चेंजिंग हो ना, मैं हमारे यहाँ मस्जिदुल अस्सलाम है डिफेंस पे, वहाँ मौलाना तारिक जमील साहब से तो खैर मेरी मुलाकात हुई भी, लेकिन यहाँ मौलाना अब्दुल सत्तार साहब हैं। जुनेद जमशेद में देखिए कैसा चेंज हुआ है कि जुनेद की जब आप ये देखेंगे जब वो कोई भी बात कर रहे होते हैं तो इसमें इतने नेचुरल अंदाज होता है किसी बात का। वो अभी कल परसों वो कल परसों कह रहे थे अल्लाह बड़ा मुश्किल से नाराज होता है और बहुत आसानी से मन जाता है। अब सिर्फ हम गौर करें। आप ये देखें कि अभी वो जब 27वीं शब पे मौलाना अब्दुल सत्तार साहब जो थे वो अपने उनका पहला जुमला था कि आप लोग इस अल्लाह के घर में मस्जिद में बैठे हुए अंदर क्यों बैठे हुए, इसलिए कि परवरदिगार आपसे खुश है तो आप बैठे हैं। जब कोई शख्स किसी से नाराज होता है वो पियून को कह देता है, चपरासी को, बात सुनो ये साहब जो है ना इसको अंदर नहीं घुसने देना। आप देखें एग्जाम्पल कैसी थी, इसको घुसने नहीं देना। या घर में कोई किसी का कोई आदमी किसी को नापसंद हो जाए तो कह देते हैं ये आदमी मुझे इस घर में नजर ना आए। उस परवरदिगार को देखें कि आपको जब अल्लाह अकबर होती है आप उसी मस्जिद में अंदर बैठे होते हैं, यानी उन नेक लोगों के दरमियान बैठे होते हैं। तो हम इतने खुश नसीब हैं कि हम फिर भी वही कर रहे होते हैं कि सारी चीजें भूल जाते हैं। हमें तो अल्लाह ताला ने ये रमजान देखिए अब खत्म हो रहा है,
हम अगर ये कंटिन्यू कर लें अपनी उन तमाम नेकियों को, वो खौफ जो हमें इस एक महीने में होता है, या वो नेकियां जो हम 70 गुना के चक्कर में होते हैं कि जी चले रमजान, हर चीज जो हम करेंगे हमको अल्लाह की तरफ से 70 गुना सवाब मिलेगा। अगर हम इसको अपनी आदत का एक हिस्सा बना लें, उसमें हम एक सिर्फ नमाज को ही शुरू कर दें, तो हमारी बहुत सी चीजें जो है उसी के लाइन में जो है हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लोगों की मदद करना कितना इम्पोर्टेंट है, आप बताएं। अभी स्टार्ट आपने लिया है, लोग बंद मुट्ठी बहुत सौ की मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी हुई है कि हम लोगों की मदद करें, लोगों के काम आए, खामोशी चीजें। अभी जो एक बिल्डिंग गिर गई थी, कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ मसले हैं, वो उस बिल्डिंग के लिए मुझे बताएं कौन कितने लोग गए, उन्होंने रोजे खुलवा दिए, या उन लोगों की अगर थोड़ी सी मदद कर दें, जो जिनके सर पे छत नहीं रही। देखिए ना, किनके लोगों पर इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता, ना उन्हें पता ना उनके औलाद को पता, लेकिन वो जैसे ही मरते हैं ना, फिर सारे औलादों में आपस में लड़ रहे होते हैं वो। तो कम से कम किसी के काम आ जाए, तो जिस पैसे को वो लेके बैठे हुए, कुछ लोग हमारे इतने अच्छे नेक लोग हैं। मैं उनमें से एक नेक आदमी का नाम लेना चाहता हूँ, सेनेटर साहब हैं, हसीब साहब। कल हम एक आर्टिस्ट के लिए एक हम प्रोग्राम करना चाहते थे, वो हालात की वजह से नहीं हो सका। यकीन कीजिएगा कि उन्होंने कहा वो प्रोग्राम अब होता रहेगा जब भी है, ये लीजिए जनाब, ये मेरी तरफ से थोड़े से ये पैसे रख लीजिए। तो पता है ये क्या, ये वो लोग होते हैं जो उन्हें पता है ना तो कैमरा ऑन हुआ है, ना टीवी पे आ रहा है, तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं हमारा नाम लिया है। हाँ, इतना बिल्कुल ओपन करके लोगों के सामने। हाँ, सिर्फ हम तो अल्लाह की नेमतों का थैंक्स नहीं कहते, दुनिया को थैंक्स कह रहे होते हैं। हाँ, हम हर एक को थैंक्स, थैंक यू सर, शर्ट अच्छी है, थैंक यू सर, सर आप क्या लग रहे हैं, चलते हैं, थैंक यू सर। हम हर एक की तरह चल रहे होते हैं, हम इंडियन अदाकारों की तरह अपने ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, बाल अब बनाए होते हैं। क्यों हम नहीं करते वो सारी चीजें जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, या हम वो सारी चीजें। मैं आपको बात बताऊं, अभी जो है पिछले दिन हमारे साथ इमरान साहब आते हैं, माइंड साइंसेज के स्पेशल हैं, उन्होंने इतनी अच्छी बात की उस दिन, फिर देखिए मेरे दिमाग में बात बैठ गई। उन्होंने कहा जब भी कोई तारीफ करे ना आपकी, तो थैंक यू उसको कहने के बजाय कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कहें, आप ये देखें। और वो मेरे ऐसा, मैंने कहा हाँ वाकई अल्लाह का दिया, तो हम तो सब है, हम इंसान को क्यों थैंक्स करते हैं। आप देखें ना, अल्लाह को शुक्र अदा करने के लिए आपके पास यहीं बैठे बैठे देखें ना, आंख बंद करके जरा यहां से वहां तक चल के दिखा दें आप, यूं 3 दफा गिरेंगे आपको आ गया ना अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे जायका है। अगर आपका जायका चला जाए, आप तो गई, आप तो जो खा रही हैं आपको भूसा लग रहा है, आपको कोई टेस्ट ही नहीं है, आपको सूंघने की सलाहियत है, आपको चलने की, बैठना उठना। और अगर जो जिस तरह इंसान बनता है, जिस तरह इंसान पैदा हुआ है, या उसको जो नेमतें मिली है, इनकी तरफ से सोचे तो सिर्फ हम फबैया अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान कि हम सूरह रहमान का पढ़ना, या आप यकीन कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग हमें सुन रहे हैं मैं उनको बताऊं, अगर अल्लाह से मांगना है, करना है, यकीन कीजिएगा अकेले में मांग लीजिए, रात को उठ जाइए 3 बजे कभी, अकेले में रश भी नहीं होता। डॉक्टर के पास आप लोग उस वक्त जाते हैं ना जब पेशेंट कम होते हैं, यार वो पेशेंट कम होते हैं तो क्या होता है कि वरना सबको ऐसे लगे। आदमी तस्वुर करे ये कि चले अल्लाह के पास हम अकेले बैठे होंगे, चुप होंगे, उनसे माफिया मांग लेंगे और उसके बाद उसे मांग लेंगे। फिर जब सूरह रहमान पढ़े तो जब फबैया अला रब्बिकुमा की जगह आए, उसको आप पढ़िए, फबैया अला रब्बिकुमा दिल से पढ़े। आप इतनी अच्छी अब टेक्नोलॉजी आ गया, मैं यही सोच रही थी कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, इतना ज्यादा अब देखें अब इंसान के पास क्या क्या चीजें मौजूद नहीं है। आईपॉड मौजूद है आपके पास नेट मौजूद है आपके पास, सीडीज मौजूद है, सब कुछ हर चीज मिलती है। जो लोग कहते हैं कि हम पढ़ें, ये है कि जो चीजें जो मतलब नाच गाने होते हैं उनमें लोगों को एक अजीब सी एक डिफरेंट सी लज्जत मिलती है, जो गलत जो है आपको राह की तरफ लेकर जाए, आपका माइंड सेट जो खराब होता है। और ये देखिए कि अगर आप जो है कुरान को अगर आप सुनेंगे भी, उससे आप सीख रहे, कहते हैं नहीं कुरान में पढ़ना नहीं आता। अरे किसने बोला पढ़ना नहीं? उनको गाना आता है, उनको डांस करना आता है। देखें ये सारी वो ऐसी एक्सक्यूजेस हैं, ये वो है, ये वो बात नहीं है। और देखें हमेशा याद रखिए, नेकी और बुराई में हमेशा अट्रैक्शन होता है, ये तो तयशुदा बात है। क्योंकि अगर आपको किसी को बुरा भला कहना है तो आप दर्द से, फायदा नहीं है, फायदा तो नहीं है, बट देयर इज नो फायदा। अब देखिए नमाज आपको पढ़नी तो आपको जाहिर है कि आपको उसके लिए इम्प्लीमेंट करना है कि आपने वुजू करना है, वुजू करके आपने नमाज पढ़ी, तो आपको एहतमाम करना है ना। बुराई के लिए कोई एहतमाम नहीं है। आपने लिया दर्द से किसी को गाली दे दी, आपने लिया थप्पड़ मार दिया, आपने किसी को तकलीफ पहुंचा दी, तो ये यहाँ पर असल में अपने ऊपर इंसान के सेल्फ कंट्रोल भी आता है। देखें रोजे का मकसद जो है, आपने अपने पर काबू पाया, अपने नफ्स पर काबू पाना, लड़ाइयाँ नहीं की, आपने अपनी जबान को जो है कंट्रोल किया, किसी के साथ
बदजबानी नहीं की, बदसलूकी नहीं की, बहुत सी चीजें, कितने झगड़े हो ज़कात आ जाती है। हाँ, ज़कात आ जाती है। ज़कात के जरिए जो है आपके अंदर ये एहसास आता है कि आप जो कमाए उसमें से आपने देना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हो सकता है किसी और को वो सहूलत दे दी, रिस्क दे दिया कि वो आगे बांट सके। खुश नसीब है वो लोग जिनको अल्लाह ताला कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे। देखिए एक और चीज है, खुश नसीब है आप कि आपको अल्लाह जरिया बनाए किसी की मदद के लिए। अगर आपको नहीं बनाया जरिया, किसी और को बना दे। अरे उन नेमतों को जो अल्लाह ताला ने, या फैसिलिटीज या वो अपॉर्चुनिटी जो आप सारी अपॉर्चुनिटी लेते हैं, आपको अमेरिका के वीजे के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, आप फौरन दौड़ते हैं। आपको फलां के लिए कोई चीज जानी होती है, आप फौरन, आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें कि कब आपको मौका मिले और अल्लाह की तरफ से खुद से बगैर किसी मेहनत के आपको मिले तो आप वो मदद करें। मदद करने की कितनी शक्लें हैं। आप देखें ना, आप फिजिकली भी कर सकते हैं, आप किसी को कपड़ों से कर सकते हैं। अभी जो ईद है, इस ईद पे कितने लोग होंगे जो कैसी ईद गुजार रहे हो, या वो खा लें या ओढ़ लें, उनके तो 2 वक्त की रोटियों के लाले। कुछ ऐसे सफेद पोश हैं जिनका पता नहीं, ढूंढिए उन्हें, भरे पड़े, निकलना होगा आपको। आप निकले, उनकी मदद करें, आप उस राहत को देखें, उस दिल के सुकून को देखें जब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं, और उसके बाद आके 2 रकात नफिल पढ़े कि या परवरदिगार तूने मुझे इस काबिल बनाया। वाकई ये बात का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। और ये देखिए महीना खत्म हो रहा है, ऐसा ना हो महीना खत्म होने के बाद कई लोग बड़े गलत किस्म के प्लानिंग्स कर रहे होते। सुना होता है कि भाई अब रमजान खत्म हुआ है, बड़े अब तो नॉर्मल लाइफ है, वो नॉर्मल लाइफ आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब अपनी जिंदगी को अगर आपने सही तौर से सही राह की तरफ लेकर आना है तो सही राह, मतलब सही राह की तरफ, देखिए लालच इंसान की बड़ी, इंसान लालची ना, सही राह की तरफ अगर लाना है ना, सही राह में ये भी सोचे कि सही राह में आपके फायदे कितने हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा कि कभी इंसान को है कि जो अंदर जो खुशी होती है कि आई एम वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे कोई बेसुकूनी नहीं है ना। ये आपके जहन पर डिपेंड करता है कि आपके जहन की में पुख्तगी जो है वो किस तरफ है, अच्छाइयों की तरफ है या बुराई की तरफ है। अब देखिए 27वीं शब कद्र है, इसमें देखिए मगफिरत की रात है, इसके अब ये आखिरी 29 शब है, ठीक है। आप ये देखें, ये भी तो परवरदिगार ने हमसे कहा है कि मांग, उसके बाद मगफिरत की रात कहा है, फिर जो जो आपने किया होता, देखिए इंसान ने जितने गुनाह किए उससे सब याद होते हैं। कोई ये आदमी कहना यार वो मुझे तो याद नहीं है, बस ऐसा नहीं होता। जो आदमी किसी से कर्ज लेता है ना तो उसको भूल जाएगा जिसने दिया होगा, जिसने लिया होता वो नहीं भूलता। इसी तरह हमें अपनी सारी बुराइयां, हमें सारी चीजें पता है, हम परवरदिगार से यही दुआ करते हैं कि या परवरदिगार जो दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे, क्योंकि हम कुछ गलतियां वो करते हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं होती लेकिन वो गुनाह होते हैं, तो आप अल्लाह से मांगे। और जब आपको रात दी है, ये कह के दी है, आपको पता चल जाए 14 अगस्त को कि छुट्टी होती है तो आप 14 अगस्त की सुबह से मना रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। जब आपको शब कद्र का पता है कि ये है ही अल्लाह ताला ने, तो उसमें आप देखिए मोटरसाइकिलों सैलेंसर निकाले में उसमें भी लोग तफरीह कर रहे थे। वो तो ये हमको अल्लाह ने जब ये हमें एक मौका दिया है, एक नेमत दी है, तो हमें चाहिए कि हम इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं और हम सारे काम करें। किसी चीज के लिए रोका नहीं गया है, लेकिन अच्छाई और बुराई की तमीज, और अल्लाह ने जो हमें अकल और अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो हमें हर चीज की अकल और समझ है, लेकिन उसको हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम इग्नोर कर जाए, चलें देखा जाएगा, इग्नोर तो इतना ज्यादा कर देते हैं कि हाँ, वो तो ऐसे ले लेते हैं कि नहीं चलो ये अच्छा। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और भी होती है, दूसरे को गलत कहना, ये तो है, होता है ना। हाँ, अरे नहीं, आपको नहीं पता, आप नहीं समझते, ये मखसूस जुमले आप नहीं समझते। देखिए आप नहीं जानते, जो शख्स जिसकी उम्र 20 साल है वो एक 60 साल वाले बंदे को कह रहा होता है कि नहीं आपको नहीं पता। मेरे वालिद अल्लाह बख्शे, वो बड़ा, मैं कभी कहीं मेरे मुंह से निकल जाता था, मैं कहता था अब वो आपको नहीं पता, अरे वो उस पर इतना गुस्से होते थे, कहना क्या मतलब है, तुम हमसे पहले बड़े हो जाओगे या हमने वो वक्त नहीं गुजारा। तो ये बिल्कुल सही है, और हमें इनके साथ साथ उन नेमतों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें, हमारे पास एक नेमत है कि जब माँ से 70 गुना अल्लाह हमको चाहता है, तो फिर उस माँ का जिसके बिहाफ पे सारा, क्योंकि अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल देखे माँ से रखी है, और माँ को उस तरह माँ बाप की नेमत भी दी है। हम लोग, बहुत से लोग हैं जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ से तेज आवाज में बात करते हैं, या ये वो सारी चीजें हैं जो आगे ले जाके आपको अपनी औलाद की शक्ल में फिर वही सारी आपको रिफ्लेक्ट होता है। इसी दुनिया में आपको उन चीजों का फिर वो सिला मिलता है कि अगर आपने माँ बाप के साथ बुरा किया तो आपकी औलाद आपके साथ बुरा करे, फिर वैसे ही सलूक है। तो इसी दुनिया में हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं, और हम लोग एक कह रहे होते हैं यार ये शख्स देखो इसने ऐसा कुछ किया होगा,
तो ये भी आपके पास अभी एक मौका है कि अगर माँ बाप से कोई गलतियां हुई हैं या माँ बाप से आपने कोई की है ऐसी गलतियां और आपसे लोग नाराज हैं, तो इस ईद के मौके पर उनको चाहिए कि वो उनके पास जाएं, उनको मनाएं। और अगर आपके माँ बाप हैं वो आपसे नाराज हैं तो उनसे माफी मांगे, उनके पैरों पे बैठ जाएं, क्योंकि माँ के पैरों के नजदीक ये कोई ऐसा रिवायती जुमले नहीं है, ये फैक्ट है। आप माँ के जरा से पैर दबा के देखें कि आपको कितना सुकून मिलता है, बीवी के पैर दबा के देखें आपको सुकून मिलता है, किसमें मिलेगा आपको। तो ये ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि अल्लाह ताला ने जो एक निजाम बनाया हुआ है जिसमें माँ को जो रुतबा दिया है या माँ बाप को जो माँ बाप को बेसिकली, हाँ, बिल्कुल, तो उसका पूरा सिर्फ माँ को नहीं, बाप को भी, तो बाप को तो अल्लाह ताला का सिस्टम ऐसा है कि कभी कभी वाला रखा है कि अल्लाह कि अब कोशिश करो कि बाप की बददुआ न लो, क्योंकि माँ तो देती नहीं है ना, माँ तो दुआ का ताल्लुक माँ से है और बददुआ का ताल्लुक है कि अगर कभी बाप आपका नाराज हो जाए तो। चले सही, अभी हम यहीं पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा, ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलते हैं। सलाम पाकिस्तान। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। गोल्डन सन बढ़ाए सहर और अफ्तार का मजा। सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में। रमजान में रोजादार को इफ्तार कराना एक बेहतरीन इबादत है, इससे हमारा रब भी खुश होता है। इस अहम फरीजे को मिजान बहुत ही खुश असलूबी से निभा रहा है। तो जानते हैं फैसलाबाद के लोगों की भी राय मिजान हम सफर के बारे में। मेरी दुआ है कि रमजान हम सफर की इस स्कीम को अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इस कार खैर को सर अंजाम देने पर हम सब मिजान को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान की क्वालिटी नंबर 1 फीनिक्स बैटरी, जो जदीद कोरियन टेक्नोलॉजी से तैयार करता और जापानी स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक है। इतनी बड़ी रेंज कि आपकी कार हो या जीप, बस हो या ट्रक, रिक्शा हो या टैक्सी, ट्रैक्टर हो या बुलडोजर, हर किस्म के इंजन को दे फीनिक्स बैटरी ताकतवर स्टार्ट, जो करे स्टार्ट पहले सेल्फ में। ज्यादा ताकत के साथ क्वालिटी जो नजर आए, 6 माह की रिस्क फ्री गारंटी के साथ, यानी बगैर किसी कटौती के, क्योंकि हमें एतमाद है फीनिक्स बैटरी की क्वालिटी पर। इसीलिए हम कहते हैं क्वालिटी हमारा वादा। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमजान स्पेशल। और नाजरीन, आज हमारे साथ अयाज खान साहब मौजूद हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग इनसे गुफ्तगू चल रही है। आपका भी अगर इनपुट हो तो बड़ा अच्छा होगा रमजान के हवाले से कि अब रमजान जो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन हमें अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहिए। जो हम चीजें रमजान के दिनों में कर रहे थे उनको वैसे ही अपनी आगे रूटीन में भी लेकर जाना चाहिए, ताकि हम जो है तकवा अपने आगे की जिंदगी में भी इख्तियार रखें। और अगले साल जब हम रमजान आए तो हम इतने ट्रेन हो चुके हों कि हमें ये फील ना हो कि जी रमजान के वक्त ही हम सिर्फ अपने आप को बेहतर बना लेते हैं, बाकी दिनों में बेहतर नहीं रहते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपने आप को तब्दील कर देते हैं रमजान के बाद भी? क्यों हम शैतान को जो है वो इतना हक देते हैं कि वो
ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर जो हुक्मरानी करे, हमें बिल्कुल उसको हक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर शैतान से दुश्मनी है तो पक्की पक्की दुश्मनी करे इससे। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है आपका नाजिया? ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? ठीक ठाक। मैंने पूछना, अभी अब बात हो रही थी कि माँ बाप के जी माँ बाप के रिस्पेक्ट के हवाले से, तो माँ बाप की बंदे को इज्जत तो करनी चाहिए, लेकिन बाज दफा माँ ऐसी होती है, चूंकि माँ उम्र गुजार बैठी होती है तो माशाल्लाह काफी खरांट होती है कि जब दुल्हन आती है तो कान भरने बेटे की शुरू हो जाती है। डे वन से उसके लिए प्रॉब्लम, फिर छोटे छोटे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको मार पीट, फिर मुसलसल एक जंग मचाए रखती है। जब तक लड़की को अकल आती है तब तक वो अपने कर्तव्य दिखा चुकती है। तो ऐसे माँ बाप के लिए क्या क्या करना चाहिए? हालांकि कुरान में लिखा है कि अगर आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बीवी बच्चे हैं, अगर आपके माँ बाप सिर्फ भूखे नहीं मरे तो उनके ना नफका भी आपके जिम्मा कोई नहीं है। तो ये इतना हक हमारे यहाँ माएँ जो जिताती हैं, बाप उससे भी ज्यादा और माएँ उससे भी ज्यादा, ये कुरान में तो कोई नहीं लिखा हुआ। कुरान में तो लिखा हुआ कि आप दोनों मियाँ बीवी के माँ बाप का इक्वल हक है, और इतना ही है कि आपके घर आए तो दोनों को अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बताऊं कि इक्वालिटी की बात आती है, और आप अगर पूरा कुरान पढ़े तो माँ बाप को बहुत बड़ा, वालिदैन बार बार नाम लिया, वालिदैन को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। और ये जिम्मेदारी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जिम्मेदारी बहुओं पर भी आती है कि वो भी अपने ही जो उनकी सास है या उनके ससुर है उनके साथ वो हुस्न सलूक करें। सबसे बड़ा अमल, मैंने यहाँ पर हमेशा एक बात कहती हूँ, हमेशा मैं कहती हूँ अपनी दीवारों पर ये पेंट करके लिख लें, मोहब्बत का अमल। और मोहब्बत का अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। हर इंसान से उन्होंने मोहब्बत की, चाहे उनके साथ कोई भी जैसा भी सलूक करता था। और सास तो माँ होती है, ठीक है, अगर उनसे गलती हो रही है, वो बेटे वाली बात उन्होंने की है ना कि बेटे के कान भरती है। तो बेटा इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना। बेटा अगर ऐसी उसको शुरू से उसकी ट्रेनिंग हो और उसके दिल में अपने माँ बाप के लिए मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन देखिए हर एक के दर्जे अलग हैं। भाई बीवी का दर्जा अलग है, माँ बाप का दर्जा अलग है। और ऐसा नहीं होता, एक शख्स जब किसी के घर में आती है बहू, तो उसको शुरू में सारा, क्योंकि माँ तो जिंदगी भर साथ है, बहू नई आई है, जो नई आई है उसको वेलकम कहना और उसको ये बताना शुरू में कि जी ये मेरी माँ ऐसी है, मेरे वालिद ऐसे हैं, जरा इनका ये रवैये से वो खुश होती हैं। ये थोड़ा सा इसमें मर्द का बड़ा साथ होता है। अगर मर्द प्रॉपर साथ दे तो मेरा ख्याल है ये मुश्किल नहीं होती है। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, कान भरने वाली जो कि कान के शुरू में ही क्यों है भाई, शुरू ही से अगर रोक दे और अपनी अकल और समझ, देखें औरत नाक़िसुल अकल कहा जाता है, लेकिन समझदार औरतों का एक होता है कि जब नए घर में कोई आए उसको वेलकम करना चाहिए। तारीफें सब करके लाते हैं, जब सजा के लाते हैं, अरे वो यूं है तो आंखें यूं हैं, लाते ही फिर जो मशक़ें होती हैं उस पे ये बात उनकी कोई न कोई ऐसी तकलीफ है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने सवाल किया है। मैं आपको पता है एक मिसाल देती हूँ कि जब बहू के साथ कोई सलूक ऐसा होता है तो वो फौरन से एग्रेसिव हो जाती है, उसे गुस्सा आ जाता है कि मेरी माँ ने तो ऐसा नहीं किया तो उन्होंने क्यों किया। इसका सिर्फ एक हल जो है, जो कर देखने में हर्ज नहीं है कोई भी ऐसा हल, कि उनके साथ इतना अच्छा सलूक कर दें कि उनकी बेटी ने भी ना किया। तो फिर जो है, अगर फिर भी वो ऐसी हैं तो थोड़ा टाइम दें, क्योंकि ये भी सही नहीं होता तो फिर ये कि फिर दोनों तरफ की तरबियत है। बहू की भी है, बहू की भी क्या ऐसा सजा के भेजा गया हो, मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब आप पे जुल्म हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा होगा, डेफिनेटली होता है। और खवातीन भी कभी कभी ये तय करके आती हैं कि मैंने तो 6 महीने में अपने मियाँ को अलग कर देना। इस तरह की चीजें, कुछ ट्रेनिंग गलत माँ बाप देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि वो भी उनके माँ बाप हैं, वो भी उनके ज़ाहिर है कि बुढ़ापे का सहारा है। बड़ी खूबसूरती से ये चीज जो है आपस में सारा ब्लेम जो होता है ना वो आता है उस लड़के पर, क्योंकि उसको उसकी ट्रेनिंग आपने सही ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल कि बराबरी का सलूक होती है हमारे। ये सारी थोड़ी सी कहीं एजुकेशन की कमी है, कहीं माहौल की कमी है, कहाँ कुछ और तरबियत की कमी है, लड़कों की भी आ जाती है, कुछ खुदगर्जी है, कुछ सोचने लगते हैं, कुछ वो बिल्कुल शुरू में उनको जमीन आसमान मिला देते हैं, उससे उनको जो है सिवाय अपनी बीवी के और उनके उसकी सारी चीजों के और कुछ नजर नहीं आता। यही अकल समझ का है सारा फेर ये होता है। हम इंसान जो है, हमारे पास हर तरह का हमें मौका मिलता है अपने आप को बदलने का, अपने अंदर कुछ न कुछ सीखने का एक अमल है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि
एक चैरिटी की हम बात कर रहे थे जी जी कि जैसे कि आप ये देखें कि अभी हम वो जो प्रोग्राम का जैसे मैंने आपसे हवाला दिया, अभी हम लोग मिलकर मेरा जो अपना इमेज ऑप्टिक्स है वहाँ वो एक हमारा चूंकि ऑप्टिकल कंसर्न तो है लेकिन सामने ही वहाँ पे अख्तर आई हॉस्पिटल है जी तो वहाँ पे हमारी ऐसी वहाँ 2-4 जो उसकी मैनेजमेंट टॉप है उनमें डॉक्टर खालिद साहब भी हैं, उनसे हमारी बात हुई। हमने कहा हमको चैरिटी का सिलसिला कंटिन्यू करें। कभी आई कैंप, यकीन कीजिए कभी आई कैंप में आप चक्कर लगाएं, आप देखें जब हमने 2,500 लोग लाइन से खड़े थे, उनमें से कई थे जिनके पता चला कैटरेक्ट आंखें जाया हो गई, एक आंख जाया हो गई, एक आंख से चल रहे, उन्हें पता ही नहीं मोतिया होता क्या है, उन्हें पता ही नहीं काला पानी क्या होता है, उन्हें ये पता ही नहीं कि उनके कोई अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए चैरिटी के में भी हमारे साथ लोगों का आगे आना चाहिए। तो हम ये अख्तर आई हॉस्पिटल का एक सेक्शन एक छोटा सा बना रहे हैं। अभी फिलहाल तो हम एक ईद मिलन करेंगे, उसमें लोगों को बुलाएंगे, आर्टिस्टों को बुलाएंगे, खिलाड़ियों को बुलाएंगे और ऐसे ऐसे लोगों को बुला के इंशाल्लाह ये हम कर रहे हैं 18 को हमारे जहन में। और अख्तर आई हॉस्पिटल एक तो बड़ा रिनाउंड नाम है, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में है, नेट पे जाएं आप देखें। तो हम इंशाल्लाह ताला हम चाह रहे हैं कि इसको बहुत आगे तक लेके जाएं और इसके हॉस्पिटल हमारे और भी हों, हैदराबाद में भी हों और मुख्तलिफ शहरों में जहां इनकी जरूरत है। तो ये वक्त के चैनल के तवज्जुह से मुझे अच्छा है कि एक नेक मौका, एक रमजान का मौका है और अल्लाह ताला हमें ये जो उसने हमें एक मौका दिया है, इंशाल्लाह हमारी टीम ऐसी बने और आप भी उसमें शामिल हो। अभी इत्तेफाक से वो सुना टीम को आप है नहीं, वरना ये था कि हम आपको उसमें जरूर हम भी चाहते कि आप भी उसमें आती। इंशाल्लाह जल्दी, अभी नहीं आगे भी इंशाल्लाह आगे हमारे कैंप्स होंगे, हम उसमें आर्टिस्टों को तो लेके चले। उसकी वजह ये कि लोग खुश होते हैं, हम लोगों से खुश हो जाते हैं मिलके खिलाड़ियों से, तो उनको जरा सा अच्छा महसूस करते हैं। तो चंद लम्हों के लिए ऐसे खुशियों में ऐसे ये बात यहाँ पर ये आपने कहा कि अपने जो देखे जो इंसान का बिजनेस होता है, जो इंसान का काम होता है, उसी के जरिए आप और भी काम अच्छे कर सकते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, मैंने कई डॉक्टर्स को देखा है कि वो छोटे इलाकों में जाकर वहां पर जो गरीब लोग हैं उन लोगों की मदद करते हैं। 100 पता है आपको ये कैटरेक्ट ऑपरेशन जो है इसमें जो बल्कि जो लोग हमें देख रहे होंगे उसमें जो आई के स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपना एक दिन हमें दें। उस एक दिन में हम उनके जितने ऑपरेशन होते हैं वो लोग उनको दुआएं देंगे। और ऐसे बेशुमार डॉक्टर्स हैं, उनका दिल खैर सॉफ्ट होता है। तो ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जो इंशाल्लाह ताला अख्तर आई हॉस्पिटल में हमसे राब्ता करेंगे और हमारे साथ साथ रहेंगे और हमारा जो और है हम इसको एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह। ये जो है लोगों को फायदा भी होगा, ये हमेशा फायदे के लिए जरूर सोचना चाहिए। और जितने भी बड़े लोग हैं जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जिनके पास जितना कुछ है, वो कहीं ना कहीं से आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक सिलसिला चल रहा है, अगर ये सिलसिला नहीं होता कि देने का, मदद करने का, तो आप ये देखिए लोग कहाँ इंसान। देखिए कितनी अच्छी बात है। आप मुझे बताएं, देखें ना आप कहीं जाते होंगे, आपसे लोग देखते होंगे, आप एक एक्सप्रेशन देता आदमी पहचानने का, ठीक है, उसके बाद जी फरमाइए। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमको, पैसा हमें इतना नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको ये जो पहचान दे दी, इस पहचान की वजह से हम लोगों की मदद करने में लोग हमारा साथ दे सकते हैं। तो ये हमसे लोग हमारे साथ साथ होते हैं और हमें एक रमजान के अलावा जो असल बेसिक जब हमने स्टार्ट लिया था प्रोग्राम में कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम रमजान में जो नेकियां कर रहे हैं, सिर्फ सहरी और अफ्तारी के अलावा जितनी नेकियां कर रहे हैं उन सारी नेकियों में को कंटिन्यू करें और आगे तक लेकर चलें। और अभी जिस तरह रमजान खत्म भी होगा, देखें 1-2 रोजे रह गए हैं, तो कम से कम ये है कि हमें आगे उस चीज पे अपने आप को फोकस रख के चलना है कि इंशाल्लाह हम रमजान के बाद भी अपने आप को एक परफेक्ट इंसान बनाकर रखेंगे। थैंक यू सो मच राज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू हुई। इसके साथ ही चलेंगे अगले सेगमेंट की जाने, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन उदित फिल्लाहि लम तुहज़म वलम तहीनि हत्ता गदत। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद आपको सलाम पाकिस्तान में। और मैं इस वक्त से काम शुरू कर दिए थे क्योंकि मुझे पता है मेरे पास बहुत कम वक्त होता है कि मैं आपको कोई भी डिश बनाकर बता सकूं। तो खैर इस थोड़े से टाइम में मैं जो भी बना सकती हूँ मैं आपके लिए कोशिश करूँ कि बनाओ। मैंने यही कहा था, आपको प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आखिरी जितने भी दिन होंगे उनमें मैं आपके लिए, रमज़ान के जितने भी आखिरी दिन होंगे उनमें मैं आपके लिए मीठे बनाऊंगी। तो आज मैं आपके लिए फ्रूट रोल बना रही हूँ, आप ये देखिए कैसे बनेंगे। कल भी आपके लिए मीठा बनाया था, परसों मीठा बनाया था। देखिए आपके सारे जो मीठे, मैंने कहा था कि ये क्योंकि
क्योंकि मजा ही आता है कि मीठी ईद कहते हैं, छोटी ईद कहते हैं, और आपके साथ गपशप भी चलती रहेगी। आप कॉल कीजिएगा और अपने आप जो है ना ईद की तैयारियों के बारे में बताइएगा, और हमारे बहन भाई, मुसलमान बहन भाई जो हैं उनके लिए दुआएं बहुत सारी दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले जो फ्रूट रोल के लिए जरूरत है मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजों की। मैंने इसमें सेब लिया था, सेब को पहले ही मैंने कम से कम आधा कप चीनी में इसको उबाल लिया है। उबालने के बाद ये बहुत सॉफ्ट सा इसका इफेक्ट आ गया है। साथ में मैंने इसमें लिए हैं अंगूर, और मैं इसमें लूंगी बादाम क्रश्ड। अच्छा, यहाँ पर मैं मनपसंद बनास्पति डाल रही हूँ, ठीक है। तकरीबन ये मैं ज्यादा डल गया, थोड़ा कम इसमें डालना है इसको, क्योंकि सौते करना है मुझे हल्का सा इनको। तो सौते जो है उसके लिए ये मैंने ले लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये अंगूर, ठीक है। मुझे अंगूर थोड़े से इसमें जो है ना सॉफ्ट करने हैं। साथ ही इसमें जो मैंने लिया है ये, इसको कैरेमलाइज भी करेंगे हम। अच्छा, ये मैं ले रही हूँ एप्पल, एप्पल भी मैंने ले लिया इसमें। एप्पल को भी हम थोड़ा सा सौते कर देंगे। इसमें मैं डालूंगी नींबू, नींबू डालना है। अच्छा, नींबू डालते ही मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। अब चीनी के साथ ये हल्का सा कैरेमलाइज भी हो जाएगा। ये आप देखिए, ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगता है, दैट मीन्स ये कैरेमलाइज हो रहा है, ठीक है। ये चीनी इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसमें जो क्रश बादाम थे सारे 1 कप, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इस मवाद को जो है ये जब बन जाएगा, ये देखिएगा, इसको अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ अपने मिक्स कर देना है। अच्छा, ये जब बनेगा तो हम इसको जो है अलहदा से एक बोल में निकाल लेंगे। बोल ये वाला ले लेती हूँ मैं, ठीक है। ये तो यहाँ पर हो गया, मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये देखो फटाफट ये हो गया। जो मेरा मेन काम था एप्पल्स का वो मैंने कर दिया। बाकी जो है ये इस मवाद को मैं अलहदा से निकाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको साइड पर रख छोड़ेंगे। ये देखिएगा, इसमें मैंने तो सिर्फ अंगूर और एप्पल्स डाले। आप इसमें मैंगोज भी डाल सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट फ्रूट्स और भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने इसमें क्या क्या डालना है। अच्छा जी, ये तो अलहदा करने के बाद ये जरा सारा मैं निकाल लूँ इसमें से। खुशबू भी इसकी अच्छी हो गई है। अच्छा, इसमें आप ना अगर दालचीनी भी मिक्स कर लें तो भी वो बड़ा अच्छा एक इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन हर कोई दालचीनी का जो है वो फ्लेवर पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अच्छा, चाहे तो इसमें मेरा ये दिल है कि अगर हम दालचीनी नहीं डाल रहे हैं तो इसमें हम थोड़ी सी ये नींबू जो है वो और छिड़क दें, ताकि खट्टा मीठा जो टेस्ट है वो इसमें हमारे पास आएगा। क्योंकि अभी हम जो सॉस भी बनाएंगे वो भी थोड़ी मीठी सॉस होगी, तो खट्टा मीठा टेस्ट जो है वो अच्छा लगेगा। अच्छा जी, मैं अब यहाँ पर जो है पत्तियाँ भी ले लेती हूँ, क्योंकि अब रोल बनाना है। अच्छा, गोंद बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम मैदा लेंगे। मैदे के साथ ही हमने इसमें ऐड करना है पानी। चाहे तो आप अंडा भी ले सकते हैं, मैंने ऑप्शनल जो है दोनों चीज़ों को रखा हुआ था कि भाई जो भी चीज़ अच्छी लगेगी वो हम डाल लेंगे, ठीक है। इसको हमने गोंद बनाने के लिए ये यहाँ पर साइड पर रख दिया है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ की अब सफाई कर लें ताकि ये रोल की तैयारी हो जाए। अच्छा जी, अच्छा आप जो हैं घर पे आप बताइएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें ट्राई कर ली हैं। ईद के लिए इंसान पहले से मेन्यू बड़ा तैयार करके रखता है, पूरी जो है उसकी रेसिपीज और डिशेस जो हैं वो ये सोचता है ये भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे। तो ये एक ऐसी मखसूस एक अलग डिश है जो आप घर पर जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, हमारे साथ नासिर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? नाजिया आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बना रही हैं, असल में मेरी लाइट चली गई थी, मैं आपका प्रोग्राम शुरू हो गया नहीं देख पा सका। अच्छा, ओहो, आपने चले मिस कर दिया। वैसे आपको कुकिंग का शौक है? आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ी सी ऑडियो बढ़ जाएगी? अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम है ऑडियो कैसे बढ़ेगी। अच्छा, ये बताइएगा आपको डिशेस बनाने का शौक है?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं अक्सर और बेशतर अपनी वाइफ के साथ घर में काम भी करता हूँ और स्वीट डिशेस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता हूँ। कितनी अच्छी बात है वैसे कि आप काम भी करते हैं और आपको जो है डिशेस का शौक भी है बनाना, और इसी तरह ही जो है मैं कहती हूँ कि घर पे जो है ना हाथ बटाना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल अपने सुनने वाले लोगों को भी यही कहूंगा कि कम से कम इस दौर के अंदर, अब जहाँ मर्द और औरत बराबरी का एक दर्जा रखते हैं, तो इस दौरान हमें अब ये नहीं करना चाहिए कि नहीं सिर्फ औरत ही काम करे और औरत ही सब काम करे, मर्द सिर्फ बैठ के टीवी देखें या फिर हुक्म चलाएं। अब तो इस दौर में यही होना चाहिए कि मर्द और औरत दोनों को मिलजुल के एक दूसरे के साथ देना चाहिए, घर के काम भी करने चाहिए। इसमें कोई शर्म या कोई कबाहत नहीं होती के बाद। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं, और ये अच्छे हस्बैंड हैं जिनकी जो अपनी वाइफ के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जो है बेहतर सोच रहे होते हैं, और ये कि अच्छा कुछ ना कुछ घर पे बनाते भी। अच्छा, ये देखिए, ये आप मैंने जो इस तरह का ये पैटी बनाया है, ये आप देख लें किस तरह मैंने बनाया इसको। ये पहले तो मैंने ये रोल की पट्टियां ले ली हैं, ठीक है। ये आप बनी बनाई भी मिल जाती है। वही फास्ट मूविंग दौर में हमने सोचा कि अब घर पे बनाएं, इससे बेहतर है बाहर से ले आएं, लेकिन घर पे भी बनाना ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इसमें मेहनत की जरूरत होती है। थोड़ा सा ये जो नॉन स्टिक पैन्स हैं इसकी मदद से ये बन जाते हैं। अच्छा जी, ये हमने डाल लिया इसको, इस मवाद को, इसको हमने प्रेस करेंगे इस तरह से ताकि ये जो है ना फैल जाए, ठीक है। फैलने के बाद हम दूसरी तरफ से भी इस तरह ये कवर हो जाएगा। जब कवर ये होगा तो ये हमने लेना है मैदा, और मैदे को हमने जो पूरा इधर है सर गोंद की तरह जो लगाते हैं, इसको लगाकर इसको आपने यूं कवर कर देना। अच्छा जी, कवर करने के बाद थोड़ा सा इस साइड पे भी अंदर की तरफ भी कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ भी गोंद जो है ये इस तरह करके लग जाएगी। अच्छा, फिर हमने डबल इसको यूं बांध देना है। अब ये दोनों तरफ से ऐसे बंध गया। अच्छा जी, यहीं पर ही इस तरफ से भी इसको कवर किया। अच्छा, ईद की तैयारियों में सबसे ज्यादा इंसान जो है वो सोचता है कि पहले दिन के कपड़े, दूसरे दिन के कपड़े, बहुत ज्यादा जो है वो तैयारियों में होता है। इसी तरह ही बास खवातीन जो है वो कपड़ों के ज्यादा सोचने की बजाय वो सोचते हैं कि पहले दिन की रेसिपी, दूसरे दिन की रेसिपी। और हमारे साथ आबिद साहब हमारे बहुत ही अच्छे कॉलर मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरजाना जी। अस्सलाम। मैं समझी आबिद भाई हैं। जी, वो भी मौजूद है, उन्होंने फोन मिला के दिया है। अरे क्या बात है, लेकिन फरजाना खुशी हुई कि पहले आज आपने फोन मिलाया। जी हाँ नाजी, आप कहती हैं बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी रेसिपी। थैंक यू सो मच फरजाना। फरजाना आपके लिए तो कॉल भी आई, यहाँ पर आपकी रेसिपी को बेहद पसंद किया था। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत जी, सबका जिन्होंने देखा, पसंद किया। जी, और बताइएगा फरजाना जी, आप कैसी हैं? ईद की तैयारियां हो गई? जी हाँ, तकरीबन मुकम्मल हो गई है। आखिरी दिन तक तो पता है आपको कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अच्छा, ये बताएं कि ईद पे क्या क्या बना रही हैं आप? ईद पे? हाँ, ईद पे देखिए, बाद मेहमान आएंगे दोपहर को, ठीक है, दोपहर के हिसाब से मेन्यू बनेगा। अच्छा, चाय पे तो चाय के हिसाब से मेन्यू बनेगा। ओहो, क्या बात है फरजाना, तो उसके हिसाब से मेन्यू बनेगा। हाँ, क्या बात है, एक्सीलेंट। ये तो आपने इतना अच्छी चीज सोची है। ये आपने दूसरों को इन्फॉर्मेशन भी दी कि हर वक्त के लिहाज से अलग-अलग खाना होना चाहिए। पहले से आप मेन्यू घर में प्लान कर लेना तो फिर ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी बात। मेन्यू उठाना है और देखना और बना लेना है। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और इसी तरह ही मैं कहती हूँ ये जो है ना प्लानिंग जो है ना वो करना जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और बहुत देखते हैं आपका, रिपीट में भी कोशिश करते हैं कि देखें आपकी। सो स्वीट आप है ना, स्वीट आप मेरी फरजाना जी, है ना फरजाना जी। आप मेरी साहिबा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। और बताइएगा कि कैसा दिन गुजर रहे हैं, और ईद की तैयारी हो गई मुकम्मल? जी हाँ, ईद की तैयारी भी मुकम्मल हो गई। आपका प्रोग्राम देखते देखते रमजान का पता नहीं लगा रोजे कैसे गुजर गए। वाकई मुझे खुद भी पता चला, तो जरूर देखते हैं। नहीं, माशाल्लाह से ऐसा अच्छा टाइम गुजरा ना आप लोगों के साथ। कस्टर्ड का फ्रूट कस्टर्ड जो आगा साहब से आपने चम्मच भी लवाया, वो हमने बना के आज ट्राई किया, बहुत मजेदार लगेगा इंशाल्लाह। मैं बना के रखा है। आगा साहब इतने स्वीट है, आपको बताऊं उस दिन बड़ी उन्होंने हेल्प भी की थी मेरी खाने में। और आप, मैंने कहा तैयारी मुकम्मल हो गई ईद की? जी हाँ, तैयारी तो बच्चियों को होती है, बच्चों की होती है। हमारे वैसे सलवार के पहले नमाज पढ़ के आना है, फिर बच्चों के साथ लगे रहना है। बस फिर आप मदद करेंगे फरजाना जी की? बिल्कुल। चले, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर और इंशाल्लाह ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आप लोग की जिस तरह फैमिली है सब ऐसे ही रहें, आमीन सम आमीन। अच्छा जी, ये मैं अब इसमें डालूंगी मनपसंद बनास्पति और मैं थोड़ा सा इसको फ्राई भी करूंगी। ठीक है, अब ये जो ना ये शैलो फ्राई होते हैं, ये जो रोल मैंने आपको बताया ना फ्रूट रोल्स हैं। अच्छा जी, और इसके साथ सॉस अभी बनेगी, मैंने कहा जल्दी जल्दी ये कर लूं क्योंकि टाइम नहीं बचता आजकल, तो बहुत ही वक्त कम और मुकाबला सख्त। ये देख लेते हैं, अगर ये तैयार हो गया तो इसी में हम डाल देते हैं। पता चल जाता है ना फ्राई हो रहा है नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल ये फ्राई हो चुका है। चलें जी, ये इसको निकाल लें और हम इसको शैलो फ्राई कर लें। ये सब होंगे असल में शैलो फ्राई, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होंगे, हल्के हल्के फ्राइंग इनकी होगी। अच्छा जी, ये थोड़ा सा इसकी आँच का ऐसा करना है। आँच का बड़ा कमाल होता है हर चीज़ में कि आँच जो है आपने कैसे रखनी है, तेज़ रखनी है, हल्की रखनी है। और इसको हमने अभी रख देना है फ्राइंग के लिए। अच्छा, मैं पहले उल्टा रख रही हूँ क्योंकि एक तरफ जो है वो ज़रा मोटा हिस्सा है तो उस तरफ से ये फ्राई होंगे। और ये देखिएगा कि जल्दी जल्दी फ्राई करके हम इनको फटाफट निकालते भी जाएंगे। ये हो गए यहाँ से ये फ्राइंग। अच्छा, ये देखिएगा फटाफट इनकी जो है फ्राइंग वो हो रही है, तो बहुत ज़्यादा जो है इनको हमने वो नहीं रखना। अच्छा, अब ये देखिए, ये ईद के हवाले से ये ऐसी चीज़ें तो बनाकर आप रात में रख छोड़ें और अगले दिन फिर आपने जो है ना इनको निकाल के इनको जिस वक्त भी आप चाहेंगे ऐसे ही इनको गर्म करके आप जो है ना अपने मेहमानों को आप खिला सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप ध्यान रखिए कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिएगा ये भी फ्राई हो रहे हैं, जल्दी जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं। घर पर जितनी जल्दी शैलो फ्राई होते हैं इनको बहुत ज़्यादा आंच में ज़रूरत नहीं होती कि आप फ्राई करें, कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा इन लोग इसको जो है वो डीप फ्राइंग की ज़रूरत, हल्की हल्की शैलो फ्राइंग करें आप। ये बस अपना जो एक लुक है वो खुद ब खुद ये ले लेता है। ये देखिएगा। अच्छा, यहाँ से इसको हम पलट भी देते हैं ये, और ये देखिएगा मनपसंद बनास्पति से इसकी खुशबू भी और ज़्यादा अच्छी हो गई। और ये है कि इसका टेस्ट भी आप देखें। अब सॉस में बनाऊंगी इसके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो, ये चॉकलेट सॉस के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं स्ट्रॉबेरी के साथ बना रही हूँ क्योंकि ईद का मौका है। बहुत ज़्यादा जो है चॉकलेट जो है वो लोग इतना प्रेफर नहीं करते हैं, थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर भी पसंद कर रहे होते हैं। जब आप खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट डिश है। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भाई? के ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िबैन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप भाई बताएं कि आपकी तैयारियां मुकम्मल हो गई ईद की? ईद की तैयारियां तो अल्हम्दुलिल्लाह जोरों शोर से जारी हैं और आपको पता है कहते हैं कि द बेस्ट इज स्टिल अहेड ना, तो वो तो तैयारियां तो चलती ही रहती हैं, चलती रहती हैं बच्चों की। सबसे ज्यादा बताएं कि आप अपने लिए कपड़े लेते हैं, अपने घर वालों के लिए ख्याल रखते हैं? नहीं, पहले तो सबसे पहले तो मतलब फैमिली पर्सन के लिए तो यही होता है कि वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है, पेरेंट्स को, बच्चों को। अब मैं तो सिंगल पर्सन हूँ बट आई गिव प्रायोरिटी टू माई पेरेंट्स। हाँ, डेफिनेटली व्हाई नॉट। बल्कि शादी हो भी जाए तब भी मेरे ख्याल में जो है ना सबसे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए अपने माँ बाप के लिए भी चीजें, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने लिए भी और अपने बीवी के लिए भी। मैं समझता हूँ नाजिया, ये हमारे ईस्टर्न जो हमारा मशरकी मुआशरा है इसका यही हुस्न है। बिल्कुल, इसका हुस्न है। हम एक मतलब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में हम अपने आप को नहीं देखते, अपने से कंसर्निंग जो हमारे फैमिली पर्सन है, जो ब्लड रिलेशन है, उनको देखते हैं और यही बुनियादी हमारा हुस्न है। नहीं, आई थिंक हमें हर चीज को देखना चाहिए, अपने आप को भी देखें, साथ में अपनी फैमिली वालों को भी। जी 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 जी। और कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो रेसिपीज जो हैं जी जी वो तो खैर काफी अच्छी लगती हैं और मैं ट्राई करवाता रहता हूँ अपनी सिस्टर वगैरह से। अच्छा, आप खुद नहीं बनाते हैं? समटाइम इट हैपेंस कि मुझे किचन में जाने का मौका मिल जाए। और अच्छा, बहन बहुत अच्छी है ना। चले, आपकी एक बहन यहाँ पर सिखाती है और दूसरी बहन जो वहाँ पर बनाती है, है ना? बिल्कुल, एक बहन सिखाती है, दूसरी जो है वो बना के देती है। इट डज नॉट मैटर, बट मैटर्स के जिस दिन घर वालों का मैदा खराब करने का दिल चाह रहा होता है मुझे किचन में छोड़ देते हैं। चले, सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया अपना। आज जो आप मीठे समोसे बना रही है, ये जो आप मतलब ये जो रेसिपी है ना, इसे जरा मतलब एक दफा रिकॉल मैं अभी इसको जो है ना रिपीट भी कर देती हूँ और अभी इसकी सॉस बन रही, सॉस आप देख ले, फिर मैं रिकॉलिंग कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मनपसंद बनाने से थोड़ा सा देखिए इसमें बचा हुआ था तो मैं जाया नहीं कर रही क्योंकि देखिए जाया करने वाली बात अच्छी नहीं होती है।
इसी में मैंने जो है इसको सॉस के लिए यहाँ पे जैम ले लिया, स्ट्रॉबेरी जैम लिया। कोई सा भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। ये लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पिघलाऊंगी, ठीक है, ताकि सॉस जो है ये तैयार हो जाए। अच्छा जी, ये सॉस के लिए अब इसको मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है। थोड़ा सा बना सकती हूँ इसलिए कि ये जरा जो है ना ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है इस तरह से ना। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको हिलाना भी है। अच्छा, रिकॉलिंग भी मैं कर दूंगी सॉस के लिए। अच्छा जी, ये थोड़ा जल्दी हो जाए ताकि, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा मैं पानी लूंगी इसके अंदर, पानी लेकर, ताकि ये अच्छी तरह से सॉस सॉफ्ट और पतली हो जाए। बहुत मुझे जो है ना हैवी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ये देखिएगा। अच्छा, मेरी बहुत प्यारी दोस्त, बड़ा मिस कर रही हूँ मैं आजकल इनको, सोबिया फारूक, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे गुजरे रोजे? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे गुजरे, बहुत जल्दी गुजरे। बहुत जल्दी। और सोबिया, आज कैसे याद आ गई इतने दिनों बाद, कैसे मौका निकाल लिया? मेरे लिए इस वक्त भी टाइम निकालने से समझे थोड़ा जो है ना फ्राई छोड़ के वापस आ गई। अच्छा अच्छा क्या सोबिया, बड़ा मिस करती हूँ आपको मैं। और बच्चे कैसे आपके? ठीक ठाक है? करती हूँ मैं तो, बस कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या बस इस इंतजामती रोजे गुजर जाएंगे इंशाल्लाह, फिर इसके बाद जरूर बात हुआ करेगी। फिर तो हमारी वही रूटीन वाली बात हो जाएगी ना दोबारा से। हाँ, पुरानी रूटीन जो हमारी थी, हम दोबारा से अपने टाइम पर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और सोबिया, तैयारियां शायरियां सारी मुकम्मल है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी मुकम्मल है। आपको कराची के हालात को तो बताइए, पहले से ही तैयारी मुकम्मल करनी पड़ती है। अरे सही बात है, सही बात है। बस सोबिया, इसी तरह ख्याल रखना अपना, और हमें बहुत सारा याद रखना, और बहुत सारी दुआओं के साथ आप जो है ना हमारे लिए भी, बस टाइम तो वैसे ही रमजान खत्म हो रहा है, लेकिन दुआएं हमारे लिए करती रहिएगा। बिल्कुल, आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। चलिए सही है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, देखिए सॉस भी तैयार हो गई है, और ये सॉस के साथ मैंने, जैसे यूजुअली लोग साथ सॉस रखते हैं, ऊपर नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने इसलिए डाला ताकि एक लुक आ जाए। और ऊपर उस वक्त डालते हैं जब आपको फौरन से इसको जो है सर्व करना होता है, मतलब फौरन से जब खाना होता है। लेकिन अगर जो लोग आपने बुफे वगैरह रखा हुआ है, डिशेस में थोड़ी देर से खाएंगे, तो सॉस आप साइड में रखते हैं। जब सर्व करते हैं आपने खाना होता है, तो आपने ये जो है रोल आपने डालेंगे, और उसके बाद फिर ऊपर आप इसके सॉस डाल देंगे। और मैं रिकैप एक बार फटाफट कर देती हूँ कि मैंने इसमें सेब लिए थे। सेब के अंदर मैंने 3 सेब के अंदर आधा कप चीनी डाली थी, और उसको जो इतना लेवल पानी रखा था कि वो बॉईल हो जाए। जब सेब बॉईल हो गए, उसको काट कर, अंगूर डालकर, बादाम डालकर उसको सौते किया। सौते करने के बाद इसको मैंने डाल दिया, इसको मैंने इसके रोल फिर बनाए चीनी डालकर। आप इसमें सिनेमन डाल सकते हैं, इसमें आप जो मर्जी डालें, खोपरा डालें, बादाम डालें, आपकी अपनी मर्जी है। और इसके साथ ही डिश बिल्कुल तैयार है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم